बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज हो चुका है। कोई मुज़ाकरात अब नहीं हो रहे और इस हवाले से बाकायदा तौर पर फॉर्मली जो तस्दीक है, ऑफिशियली जो तस्दीक है वो हो गई है और मामलात फिर से एक बड़ी खौफनाक और नई जंग की जानिब बढ़ चुके हैं। तफसीलात क्या है आपके साथ शेयर करूंगा और साथ साथ आपको यह भी खबर दूंगा कि मोहम्मद बिन सलमान ने क्यों और कैसे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी डील से रोक दिया है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा जी। साथ ही साथ नाज़रीन, यूएई भी अब अमेरिका को आंखें दिखाने लग पड़ा है और इस जंग में जहां पर अमेरिका के अपने इत्तेहादी अमेरिका खुद ये कहता है कि नेटो उसके साथ नहीं है, यूएई भी अब इस जंग से निकलने की जो पूरी कोशिश है वो कर रहा है और ट्रंप के सामने उन्होंने एक ऐसा जो मुतालबा है रख दिया है जो ट्रंप के लिए पूरा करना मुश्किल होगा और इसी मुआहदे को बुनियाद बनाते हुए यूएई जो है वो अब इन तमाम तर मामलात से निकल रहा है। मामला क्या है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं कि जो मुज़ाकरात का चैप्टर है वो क्लोज हो चुका है और इसकी तस्दीक ऐसे हो रही है कि ईरान की जानिब से सबसे पहले 2-3 मरतबा ये स्टेटमेंट्स दी गई और क्लियर स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि हम इन मुज़ाकरात में नहीं आ रहे, अपना कोई वफ्द नहीं भेज रहे। और अब माफ कीजिएगा, अब इस बात की तस्दीक हो रही है कि ईरान जो है वो इवन के जो सालसी का रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान, उनसे भी अब उस तरह से राब्ते में इन मुज़ाकरात के मामले पर नहीं आ रहा। पाकिस्तान की तरफ से भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी गई है। पाकिस्तान के मिनिस्टर की जानिब से इस हवाले से स्टेटमेंट दी गई है कि वो ईरान को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं और अमरीकी वफ्द को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो जंग बंदी है या जो सीज फायर है इसमें मजीद जो तोसी है वो कर दी जाए। अब यह बयान अज खुद इस बात की तस्दीक करता है कि जो एक कोशिश की गई थी इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कराने की, दोनों वफूद को इस्लामाबाद बुलाने की, तो ईरानी जो वफ्द है वो तो नहीं आ रहा, उसने साफ साफ इनकार कर दिया है। जिस पर जो अमरीकी वफ्द जो कि इंतजार में बैठा है कि कब ईरान हाँ करे तो हम पाकिस्तान जाएं मुज़ाकरात के लिए, वो भी इसी वजह से नहीं आ रहा। उसकी भी ताखीर की रीजन सामने आ गई है कि क्यों ये कहा जा रहा था। 4-5 मरतबा ये कहा गया कि जेडी वैंस आ रहे हैं, जेडी वैंस निकल गए हैं, जेडी वैंस पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इसकी रीजन या इसके पीछे कहानी भी समझ आ गई कि ईरानी वफ्द को मनाया जा रहा था कि आप मुज़ाकरात के लिए आएँ, लेकिन अब जब तस्दीक हो गई है तो अब दोनों जानिब से ये कोशिशें पाकिस्तान की जानिब से की जा रही हैं कि चले अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे या आप जो है वो दोनों एक दूसरे की जो शरायत है वो नहीं मान रहे तो एटलीस्ट इतना कर दें कि जो सीज फायर है इसमें मजीद जो तोसी है वो हो जाए। अब ये पाकिस्तान की एक कोशिश है, लेकिन अब ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि जो ईरानी वफ्द है या ईरानी हुकाम है वो अब उस तरह से शायद पाकिस्तान के से राब्ता भी नहीं कर रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने अपना जो मामला है, अपना जो मैसेज है वो क्लियर कर दिया है। अब इसके पीछे वजूहात क्या है वो भी आपको बताता हूं। पहले ईरान का मौकिफ आपके सामने रखता हूं जी। ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि देखें, सीज फायर मुआहदे की जो खिलाफ वर्जी है वो सबसे पहले अमेरिका की जानिब से की गई, फिर इसके अलावा बहरी जो नाकाबंदी है वो अमेरिका ने की और अब अमेरिका बहरी नाकाबंदी भी खत्म नहीं कर रहा। फिर इसके अलावा जो धमकियां हैं वो कौन दे रहा है, अमेरिकी सदर मुसलसल जो धमकियां हैं वो दे रहा है। फिर 2 ईरानी जो जहाज हैं, जो कमर्शियल जहाज हैं, उन पर हमला किसने किया, उन पर कब्जा किसने किया, उनका जो अमला था उसे यरगमाल किसने बनाया, वो सारा कुछ अमेरिका ने किया। फिर इसी तरह से जी खित्ते में मजीद जो फौज है वो कौन भेज रहा है, वो भी अमेरिका भेज रहा है, मुसलसल अपनी फौज को बढ़ा रहा है। फिर इसी तरह से जी आखिर में इश्तियाल अंगेज जो बयानात हैं वो भी अमेरिका की जानिब से ही सामने आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के होते हुए कैसे हम मुज़ाकरात को मुज़ाकराती किसी भी अमल का हिस्सा बन सकते हैं। और फिर जब ये क्लियर हो चुका है, जो हमारी 3 शराइत हैं कि अब नाए हरम्स का कंट्रोल हमारे पास रहेगा और इसके अलावा लबनान वाला जो मामला है वहां पर भी सीज फायर होगी, फिर इसी तरह से जो यूरेनियम है वो भी हम नहीं देंगे। तो ये तो हमारी ऐसी शराइत है जिन पर हमने बात ही नहीं करनी और अमेरिका बिल्कुल इसके बरक्स बात कर रहा है और वो कह रहा है कि यूरेनियम भी आप हमें दें, अपना हरम्स का कंट्रोल आपके पास नहीं रहेगा, लिबनान वाले मामले से आप पीछे हट जाएं। तो ये तो वो शराइत है
जो जिन पर हमने बात ही नहीं करनी, इनके ऊपर तो हम डटे हुए हैं, इनके ऊपर तो हम पके हुए हैं, इसके अगर अमेरिका ये मानता है तो तब हम मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ सकते हैं। लेकिन अगर अमेरिका ये चीज़ मान ही नहीं रहा, वो इससे उलट जो शराइत है वो रख रहा है, तो फिर किस बुनियाद पर हम आएँ और जो मुज़ाकरात हैं वो करें। तो कोशिश पूरी की गई पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन अभी जो डिटेल सामने आ रही हैं उससे अब ये वाज़ेह हो रहा है कि ईरान की जानिब से इनकार कर दिया गया है। अमेरिका ये चाह रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो हों, या आप यूं कहें कि अमेरिका ये चाह रहा है कि एक मरतबा फिर से मुज़ाकरात की टेबल पर जो ईरान है वो बैठे, लेकिन साथ ही साथ वो इस तरह की हरकतें कर रहा है कि ईरान खुद ही इन मुज़ाकरात से दूर हो जाए। तो इसलिए पाकिस्तान ने एक आखिरी कोशिश ये की कि जो सीज फायर है उसमें अगर दोनों तरफ से तोसी हो जाती है तो चलें, मजीद दोनों फरीकों को टाइम मिल जाएगा कि दोबारा से सोच लें और दोबारा से मुज़ाकरात जो हैं उनके लिए थोड़ा सा जो मजीद टाइम है वो मिल सके। लेकिन बज़ाहिर अभी तक इसमें नाकामी हुई है और कल यानी कि कुछ ही घंटे अब रह गए हैं कि जो एक मुआहदा हुआ था सीज फायर के हवाले से वो ख़त्म हो जाएगा और फिर एक नई जंग की तरफ अब जो सारी सूरत हाल है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। इवन के ईरान की जानिब से भी जो है वो ये जंग की तैयारियां की जा रही हैं, अमेरिका की जानिब से भी जंग की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन जो अमेरिकी ईरानी जो वफ्द आया था पाकिस्तान, उसमें एक अहम रहनुमा थे प्रोफेसर मरांडी, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई है, एक ट्वीट किया गया है और वो अपनी ट्वीट में खासतौर पर जो खलीजी ममालिक हैं उनको वार्न कर रहे हैं। इनमें यूएई, कतर, बहरीन, सऊदीया और कुवैत इनको जो है वो वार्न कर रहे हैं कि अब आप अपनी जो खैर हैं वो मनाएं और वहां पर जो मौजूद लोग हैं, जो अवाम हैं, उनको ये कह रहे हैं कि आप तमाम ये जो ममालिक हैं वो छोड़ दें, क्योंकि अब जब ईरान के ऊपर हमला होगा तो ईरान की तरफ से भरपूर और शदीद किस्म के जो अटैक्स हैं वो होंगे और ख़ास तौर पर यूएई को तो ईरान ने बिल्कुल निशाने पर रखा हुआ और उसका ये ख्याल है कि तमाम तर जो प्लानिंग है वो यूएई से हुई, यूएई ने ही इनिशिएट किया और यूएई बहुत हद तक जो है वो आगे गया और उसने तमाम अपनी जो हदूद थी उनको तजावुज़ किया। तो इसलिए मेन जो निशाना है वो यूएई है। फिर इसके अलावा जहाँ तक कतर और सऊदीया की बात की जाए तो कतर तो पीछे हो चुका है, सऊदीया ने भी वो रोल प्ले नहीं किया और फिर सऊदीया का पाकिस्तान से भी मुआहदा है। तो ये एक डेंजरस स्टेटमेंट कतर और सऊदीया के हवाले से भी है कि अगर सऊदीया पर ईरान की जानिब से अटैक किया जाता है तो फिर जो पाकिस्तान है, जाहिर सी बात है वहां पर तो पाकिस्तान की बेसिस जो सऊदीया की है, पाकिस्तानी जो फौज है वो भी वहां पर पहुंच चुकी है। तो फिर पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल है वो क्या होता है, जाहिर सी बात है ये तमाम तर जो चीजें हैं वो जरूर ईरान के जहन में होंगी। इसलिए हो सकता है कि यूएई या कतर जो है इन पर डायरेक्ट या फर्स्ट उसमें ना कुछ किया जाए। हाँ, अगर यहां से कुछ होता है, ईरान जब अमेरिका हमला करता है, अगर इन ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल होती है तो फिर ऑब्वियसली जो ईरान है वो जवाब जरूर देगा। लेकिन मेन जो टारगेट है वो बहरीन और यूएई जो है उसे ईरान की जानिब से रखा गया और ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उस मुज़ाकराती वफ्द का ये हिस्सा थे, उनकी जानिब से दे दी गई है। इसके साथ ही मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को एक अहम तरीन मुआहदे से रोक दिया है। मामला क्या है जी? मामला नाजरीन सूडान से एक दिफाई किस्म की डील का या हथियारों की डील का था। पाकिस्तान ने कोई $1.5 अरब के हथियार या जो जेट्स वगैरह थे या जो जहाज वगैरह थे वो देने थे सूडान को और ये डील हुई थी। लेकिन राउटर्स की जानिब से एक खबर दी गई है और उस खबर के मुताबिक सऊदीया के एतराज़ के बाद इस डील को पाकिस्तान ने होल्ड कर लिया है या मुअत्तल कर लिया है। अब इसके पीछे कहानी क्या है, क्यों मोहम्मद बिन सलमान ने एतराज़ किया? और जाहिर सी बात है इस वक्त जितने करीबी ताल्लुकात पाकिस्तान के और सऊदी अरब के हैं, तो अगर सऊदीया पीछे होता है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए फिर ये होगा कि सऊदीया कह रहा है या सऊदीया का एतराज़ है तो हम क्यों इस मामले में जाएं। लेकिन नाजरीन इसमें बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट की गई और इस तरह से एंगलिंग की गई कि शायद सऊदीया ने पाकिस्तान को रोका और पाकिस्तान रुक गया। लेकिन सऊदीया के रोकने की वजह क्या थी ये कोई बयान नहीं कर रहा। ये मैं आपके सामने बयान करता हूं और फिर आपको ये जो डिसीजन है वो शायद थोड़ा लॉजिकल भी लगे। इसके पीछे जो सारी कहानी है वो आपके साथ में शेयर करता हूं जी। तो मामला नाज़रीन कुछ यूं था जी कि पाकिस्तान ने हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जी ये सूडान के साथ $1.5 अरब के हथियारों और जंगी जहाज़ों यानी कि JF-17 थंडर की जो फरोख्त का मुआहदा है वो सऊदी अरब की एतराज़ के बाद मुअत्तल किया। ये बुनियादी तौर पर राउटर्स की जानिब से खबर की गई थी। अब इस डील को रोकने के पीछे बुनियादी जो वजूहात हैं वो क्या है, क्यों सऊदीया ने ये रोका? तो इस पर नाज़रीन एक मामला तो ये है जी कि सऊदी अरब इस डील की माली मुआवनत करने वाला था, लेकिन अब इसने फंड फ्राहम करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए मुआहदा बरकरार रखना मुश्किल हो गया। यानी कि
पाकिस्तान इस डील को तभी पूरा कर सकता था जब माली ताउन सऊदीया की जानिब से किया जाना था इस डील में भी। यानी कि सऊदीया ने पैसे देने थे, जाहिर सी बात है आप जो हथियार या आपने जो जहाज वगैरह जो तैयारे वगैरह देने हैं उनको आपने बनाना भी तो है, उसके जो पार्ट्स और वो सारी चीजें हैं उसके लिए जो अमाउंट थी, जो पैसा था, जो इन्वेस्टमेंट थी वो सऊदीया की थी। सऊदीया ने वो पैसे देने थे, पाकिस्तान ने उसे बनाना था और फिर उसके बाद ये प्रोवाइड करने थे सूडान को, और फिर जो उससे प्रॉफिट होता जाहिर सी बात था उसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा होता, उसमें सऊदीया का भी होता। लेकिन एक जो बड़ी रीजन थी वो ये थी कि सऊदीया ने माली ताउन ही नहीं किया तो फिर पाकिस्तान के लिए कैसे मुमकिन हो सकता था कि वो इस मुआहदे को आगे लेकर जाता। दूसरे नंबर पर आखिर सऊदीया ने क्यों माली ताउन नहीं किया, अब उसकी रीजन आपको बताता हूं। इलाकाई हिकमत अमली में जो तब्दीली है वो हुई, और वो ऐसे कि सऊदी अरब सूडान में जारी खाना जंगी यानी कि फौज और पैरा जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनके दरमियान में सालिस का किरदार अदा कर रहा है। रियाज ने अपनी अफ्रीका पॉलिसी पर नजरसानी की ताकि वो किसी भी फरीक को बराह रास्त अस्करी मदद फराहम करके तनाज़े का हिस्सा बनने से बच सकें। तो इसके पीछे असल में जो मामला है, असल में जो रीज़न है वो ये है कि किसी अस्करी जो एक मदद फराहम करके किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा था, और दूसरा चूंकि सऊदीया खुद वहां पर सालिस बना हुआ है तो ये अस्करी मदद अगर किसी एक फरीक को मिलती तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती थी। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो ये जो डिसीजन है वो लॉजिकल भी नजर आता है। फिर जी आलमी दबाव भी इसकी एक रीजन है, और आलमी दबाव क्या, मगरबी ममालिक ने भी सऊदी अरब को मशवरा दिया था कि वो अफ्रीका में जारी जो प्रॉक्सी वार्स हैं उनसे दूर रहें, खास तौर पर सूडान में जहां बदतरीन इंसानी बहरान जन्म ले चुका है। तो इसलिए भी अब अगर इसमें ये डील में जाहिर सी बात है पैसे सऊदीया हुए तो पाकिस्तान भी होता, सऊदीया भी होता, दोनों का ही नाम आना था। तो इसमें इस वजह से एक मगरिब का भी वो था, उन्होंने भी मशवरा दिया कि इस मामले में आप ना पढ़ें। तो ये जी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थी। बहुत सारे लोग इसको बयान भी कर रहे थे कि ये रीजन हो गई, ये सऊदीया के कहने पर पाकिस्तान ने किया, लेकिन असल में तो इन्वेस्टमेंट सऊदीया नहीं करनी थी, वो नहीं करेगा तो पाकिस्तान कैसे आगे इसको परस्यू कर सकता है। और फिर उसके बाद जो रीजन इसमें दी गई है तो वो मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान अपने तनाजुर में भी देखे तो वो भी इस तनाजे में क्यों पड़ेगा, सऊदीया भी नहीं पड़ रहा, पाकिस्तान भी नहीं पड़ रहा। बहरहाल फिलहाल आर्जी तौर पर इसको आप कह सकते हैं कि मुअत्तल की गई है या होल्ड किया गया है। अब होल्ड करने का या मुअत्तल करने का मतलब यह है कि कल को जब ये तनाजा हल हो जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है आपकी सूडानी हुकूमत है, उसके साथ आपके अगर मुआहदे हैं तो फिर क्या होगा, कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा, तो फिर उस सूरत में इस डील को आगे जो है वो चलाया जा सकता है। जो ये मुअत्तल किया गया इसको वापस बहाल किया जा सकता है, जो होल्ड किया गया इसे दोबारा से जो है वो डील को मुकम्मल किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इस डील को खत्म कर दिया गया है, खत्म नहीं किया गया, होल्ड किया गया है या मुअत्तल किया गया है। और उसकी रीजन ये है जब ये रीजन खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद दोबारा इसको अनहोल्ड कर दिया जाएगा। तीसरी और इंपॉर्टेंट खबर जी यूएई के हवाले से है। यूएई ने एक ऐसी गेम खेली है अमेरिका के साथ कि वो उससे ये लग रहा है कि अब यूएई जो है वो खुद को इस जंग से निकाल रहा है और अमेरिका को अब वो शायद किसी किस्म की मदद फराहम ना करे। इवन कि अगर अमेरिका हमला करता है और तब इम्तिहान होगा यूएई का कि आया वो अपनी बेसिस फराहम करता है, अपनी ज़मीन फराहम करता है अमेरिका को या नहीं करता। लेकिन इस सारे मामले से, इस जंग से निकलने के लिए अमारात ने क्या गेम की है जी, बुनियादी तौर पर जी उन्होंने अमेरिका से जो डॉलर्स हैं वो मांग लिए हैं। अमेरिका से उन्होंने कहा जी कि हमें तो माली जो बुहरान है उसको हम फेस कर रहे हैं, डॉलर्स हमारे पास लगातार कम हो रहे हैं और तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं, इसलिए ख़त्म होने से पहले आप या तो हमें डॉलर दे दें या जो हम अपनी ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, तेल की तरसील कर रहे हैं, वो फिर हम डॉलर्स में नहीं करेंगे, हम उसे चाइनीज़ करेंसी में करेंगे यानी कि युआन में करेंगे। अब नाज़रीन यहाँ पर यूएई की जानिब से एक ही क्लियर मैसेज दिया गया कि जो आप बिल हम पर थोप रहे थे, यानी कि अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने ये कहा था, ट्रंप ने ये कहा था कि ये जो सारी जंग हुई है, इस जंग में जितना भी नुकसान हुआ है, जितना भी पैसा लगा है, इसका बिल वो अरब ममालिक को भेजा था कि ये पैसे आप हमें दें। तो यूएई ने ये शो करके, ये पता फेंक के एक तो ये क्लियर कर दिया कि हमारे पास पैसा शैसा कोई नहीं है, इसलिए आप अगर हमसे आगे मुस्तकबिल में कोई बिल मांगने जा रहे हैं तो वो मत मांगिएगा, बल्कि आप हमें जो पैसे हैं, जो डॉलर्स हैं वो दें। और फिर साथ ही धमकी भी लगा दी कि अगर आप हमें डॉलर्स नहीं देंगे तो हम चाइनीज करेंसी युआन में जो ट्रेडिंग है, जो तरसील है, जो तेल हम बेचते हैं वो उसमें शुरू कर देंगे। तो ये एक जो गेम है वो यूएई की जानिब से खेली तो गई है। बहरहाल इसको अब यूएस किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, और इस जंग में अगर हम देखें तो ज्यादातर जो ममालिक का झुकाव है
वो मुसलसल चीन की जानिब हो रहा है। रूस ने ये ऐलान कर दिया कि अब वो चीन के साथ और उसकी जितनी भी तिजारत होती है वो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज करेंसी में करेगा। इवन के यूरोप के साथ भी जो वो ट्रेडिंग कर रहा है, जो ऑयल उनको दे रहा है, वो भी चाइनीज करेंसी जो युआन है उनमें ही की जाएगी। तो यहाँ पर पेट्रो डॉलर्स का जो एक मोनोपोली है उसे भी एक बड़ा झटका पहुंचाया गया है। फिर ईरान तो वैसे ही चाइना के साथ जो तिजारत कर रहा है, जो तेल उसको बेच रहा है वो चाइनीज करेंसी में ही बेच रहा है। फिर जो अरब मुल्क है यूएई, अगर वो भी ये काम करने लग पड़ता है तो फिर आप देखें कि जो डॉलर्स की एक वो पेट्रो डॉलर्स की जो एक मोनोपोली एक बनी हुई है आलमी एक मार्केट के अंदर, वो किस तरह से कमजोर हो रही है। जाहिर सी बात है उसको खत्म होने में कुछ वक्त तो जरूर लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम ही खत्म हो जाए, लेकिन उसके जवाल का जो आगाज है वो हो चुका है। और चाइनीज जो करेंसी है उसका जो एक अरूज है उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और चाइना के हवाले से वैसे ही ये कहा जाता है जी कि वो तो नेक्स्ट सुपर पावर है। तो ये इस वक्त यूएई की जानिब से एक जो चाल है वो चली गई है। जाहिर सी बात है अगर अमेरिका इनकार करता है, और जो कि अमेरिका ये ख्याल किया जा रहा है कि अमेरिका इनकार करेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी जंग में है, उनका तो रोजाना 1 अरब डॉलर जो है वो खर्च हो रहा है, तो वो कैसे आपको मजीद जो पैसे हैं वो देंगे। ऑलरेडी जो उनकी पार्लियामेंट है, जो अमेरिका की पार्लियामेंट है, उससे जब पैसे मांगेंगे कि हमें बजट दें जंग के लिए, तो उन्होंने तो इनकार कर दिया, वो तो नहीं दे रहे। तो ट्रंप को एक तो वहां से भी पैसा नहीं मिल रहा और जो है वो जंग में खर्च हो रहा है, तो वो यूएई को कैसे जो पैसे हैं वो देगा। तो इसलिए जी अगर वो यूएई को इनकार करता है तो यूएई फिर चाइनीज उसमें भी शुरू कर देगा और फिर वो अपने बेसिस भी नहीं देगा, कहेगा नहीं जी तो आपने तो हमारा साथ ही नहीं दिया। और ऑलरेडी यूएई के अंदर आप ये सोच संजीदगी के साथ अब इस चीज को देखा जा रहा है कि यूएस तो हमें प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहा, हमें डिफेंड करने में नाकाम रहा। हम सारी इन्वेस्टमेंट जो कर रहे थे, हमने जो बेसिस दी थी, जो अमेरिकी फौज यहां पर थी, तो उसके पीछे रीजन तो ये थी कि हमें प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन ईरान के साथ जब जंग शुरू हुई तो हमने ये देखा कि ईरान अमेरिका जो है वो इसमें नाकाम हुआ, वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो अब आखिर क्यों हम अमेरिका के साथ आगे चले, क्यों भारी इन्वेस्टमेंट्स उसकी कंपनियों में करें, क्यों उसको भारी जो अमाउंट है वो दें, क्यों उसको हम अपनी जो जमीन है वो फराहम करें। क्योंकि सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि किसी को जो लॉस हुआ है, आप देखेंगे उनकी पूरी जो टूरिज्म थी वो खत्म होती गई, और उसके अलावा उनकी जो एक इमेज थी वो बैडली तबाह हुई। कि भाई यूएई को तो समझा जाता था कि ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर सब जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सबसे जबरदस्त टूरिज्म है, यहाँ की इमारतें देखें सारी कहाँ कहाँ मशहूर हैं, कौन कौन से बुर्ज खलीफा, बुर्ज अब क्या क्या इन्होंने नहीं बनाया, वो सारी की सारी इस जंग की वजह से धड़ाम से करके नीचे गिर गई है। तो फिर जाहिर सी बात है यूएई ने अब अपना जो नुकसान था उसे मजीद तो नहीं होने देना था, बल्कि ये 1-2 लाइनें हैं बड़ा इसमें यूएई की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बताया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात 10 साल में गरीब और मकरूज मुल्क बन जाएगा। वो अभी से अमेरिका से माशी मदद मांग रहा है। महफूज इलाके का स्टेटस खोने के बाद अब इसके पास बेचने को कुछ नहीं बचा। लीबिया, सूडान और फिर ईरान मामलात में आउट ऑफ दी वे हरकतों के बाद अमारात ने अपना मुस्तकबिल खुद तबाह कर लिया, और इस जंग में भी उन्होंने वाकई आउट ऑफ दे वे ही जो चीजें हैं वो की। तो ये जी आज कुछ आम तीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।